हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हमारी इस यूट्यूब चैनल पर केमिस्ट्री वाला चिंटू सर। मैं जो है कि आपको पार्ट जो है कि 1 और पार्ट 2 जो है कि आईपीएससी नोमेनक्लेचर में मैंने कुछ भाग को मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक ना। आज उसके जो है कि प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, नहीं देख पाएंगे तो क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण करना असंभव होगा। तो इसको जो है कि क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण करने से पहले आप जो है कि रिक्वेस्ट है, आप लोग से निवेदन है कि आप कक्षा मतलब कि पार्ट 1 पार्ट 2 को पहले देख लीजिए। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए, अब जो है कि हम लोग को पढ़ना कौन सी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्रियात्मक समूह से संबंधित यौगिकों का नामकरण करनी है। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग के जो क्रियात्मक समूह है वो सब क्या आते हैं, थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं इस बात पर कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह, देखिए ये भी जो है ना कि इसका नामकरण जो है कि नियम जो है इसके भी कुछ अलग हो सकता है और समान भी हो सकता है, ठीक ना। तो अलग नहीं कि कैसे हो सकता है, देखिए थोड़ा सा अमल करते हैं। क्रियात्मक समूह का मतलब क्या होता है, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, यौगिक का वह गुण जो है कि जिसके रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है उसे ही कहते हैं क्रियात्मक समूह। अर्थात अगर ढंग तरीके से अगर पहचाना जाए तो CH3 और CH2 के अलावा अगर अन्य प्रकार के कोनो समूह जुड़ा हुआ है तो बस उसको जो है कि हम लोग मान लेंगे कि वही क्रियात्मक समूह है, सबसे बेस्ट तरीका। यानी कि अगर यहाँ से ये होता है क्रियात्मक समूह में, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, एक नाम कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाए तो एल्कीन कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लग जाए तो यहाँ पर एल्काइन कहते हैं, एल्काइन कहते हैं। तो आपको ये सब जो है कि जानना चाहिए। और ये OR ऐसे लग जाए, ROR डैश लग जाए तो इसे हम लोग ईथर कहते हैं, ईथर कहते हैं। देखिए कितना आसान लग रहा है। यानी कि इसमें से कम हम लोगों को 16 से 17 को ऐसे जो है कि क्रियात्मक समूहों को स्टडी करना होगा। अब इतना जो है कि पढ़ने के बाद जो है आप लोगों का केमिस्ट्री संभवतः जो है कि आ जाएगी। और आशा करते हैं कि आप जिस भी यौगिक का नाम मतलब देखेंगे उस यौगिक को तो नामकरण करने का जरूर प्रयत्न करेंगे। और देखिए ये कोई जरूर नहीं कि मतलब यही होते हैं, कम से कम 17 को हैं, 16-17 को, और 16-17 को ही आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये दे दिएगा, अगर ऐसे दे देगा बॉन्ड करके NO2 तो इसे क्या कहेंगे, नाइट्रो समूह कहेंगे, नाइट्रो समूह कहते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि अगर कोनो और यौगिक दे दिया, N दे दिया, NH2 दे दिया तो इसे हम लोग एमीन समूह कहते हैं, एमीन समूह कहते हैं, ठीक ना। और जो कि इसमें से यौगिक हैं मतलब क्रियात्मक समूह वाले हैं, तो यहाँ पर SO3H अगर लग जाता है तो इसे हम लोग सल्फोनिक एसिड के नाम जानते हैं, सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल के नाम जानते हैं। ये आप लोगों को तैयार होना चाहिए, ये आप लोगों को मतलब बेहतर है कि आप जान जाइए कि यहाँ पर अगर CH3 और CH2 के अलावा कोनो अन्य जो है कि समूह जुड़ा हुआ है तो वह क्रियात्मक समूह वाला। तो क्रियात्मक समूह जो है कि आपको रूबरू मैंने करा दिया है। तो क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का सबसे पहले नामकरण हम करने का प्रयास करते हैं और इसका नियम जो है कि लिख लेते हैं पहले नंबर। तो देखिए क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के नामकरण करने के नियम, यहाँ से हम लोग की हेडलाइन रहेगी, यहाँ से क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के नामकरण के नियम। कुछ नियम इसके भी हैं, जैसे हम लोग एल्केन से जो है कि यहाँ पर एल्केन का नाम लिख रहे थे, एल्केन का जो है कि हम लोग जो है कि नामकरण लिखने के कई तरीके हम लोगों ने पढ़ा है, उस तरह से भी यहाँ भी वैसे ही क्रिया है, थोड़ा सा वही डिफरेंस रहेगी। देखिए सबसे पहले जो एक रूल्स इसका ही कहता है, उसे किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो उसका नामकरण उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह जल्दी आता हो, ठीक ना। कार्बनिक यौगिक में मतलब कार्बनिक यौगिक में हम लिख देते हैं यहाँ से किसी कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह का नामकरण नहीं, ऐसे नहीं,
किसी कार्बनिक यौगिक में नामकरण करते समय उस सिरे से प्रारंभ करते हैं, जिस सिरे से क्रियात्मक समूह जल्दी आता, हो। ठीक ना मेरे प्यारे बच्चों, देखो अभी ये पहला नंबर हेडलाइन, यानी कि CH3 CH2 के अलावा अन्य कोई भी अगर समूह वहां पर जुड़ा हुआ है, अगर जिस कार्बन से, यानी लंबी से लंबी चैन जो है कि चुनिंदा जरूर कर रही है। अब उधर से अगर कार्बन के सिरे से अगर जल्दी वो आता होगा तो उसी से नामकरण करना प्रारंभ करेंगे। यानी कि यहाँ से सबसे पहले जो देखिए हम लोग को जो नामकरण करने की जो प्रोसेस हमने पीछे बताया है जस्ट वही है, बस थोड़ी सी खाली वजह की सम्मिलित कर देंगे यहाँ से, जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। देखिए अब उसके बाद जो है कि इस यौगिक का नामकरण करते समय में, अब देखिए अगर जो है कि क्रियात्मक समूह अगर दोनों तरफ से समान दूरी पर आता है तो उस यौगिक का नामकरण करते समय में हम उसको क्रियात्मक समूह को पहले देखेंगे कि उसमें से, अर्थात जो कि पार श्रृंखला को भी देखेंगे कि उसमें से कौन सा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट क्रम में जल्दी आते हैं। ठीक है, ये सब बातें जो है कि आप जान लीजिए, चूँकि हमने लिख दिया है। अब हम लोगों का ना जो पॉइंट होगा, हम लोग का जो क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों के नामकरण के नियम ये तो हो गया। अब हम लोग के ना अब चलते हैं यहाँ पर क्रियात्मक समूह में कैसे इसका नामकरण हम लोग करेंगे। तो पहले क्रियात्मक समूह का जो का नाम है वह एल्कीन है। सबसे पहला जो है कि यहाँ पर एल्कीन है, यहाँ पर एल्कीन है, यानी कह सकते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड उपस्थित होता है उसे कहते हैं एल्कीन। दिख रहा है ना, यानी कि इससे यानी कह सकते हैं यहाँ से वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध उपस्थित हो तो उसे एल्कीन कहते हैं। ठीक है ना। अगर यहाँ पर इसका जो सामान्य फार्मूला है, हम लोग का सामान्य सूत्र इसका कितना है, ये CnH2n है ना, यहाँ से ऐसे, और यहाँ से जो है कि यहाँ पर CnH2n। ठीक है, तो यहाँ से कि n बराबर 2, 3, 4, 5, रखते जाएंगे। n बराबर अगर आप 2 रखते हैं, मान रख के देख लीजिए C2H4 आएगा। इसका मतलब कि जो इसकी संरचना होगी वह CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम जो ऐसे देखा जाए तो ये एथिलीन होता है, ये होती है कौन सी, एथिलीन होता है। फिर उसके बाद ना इसका जो नामकरण है, नामकरण कैसे करते हैं, तो इसका नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम से जो एल्केन जो लिखते थे हम लोग, याद करिए एल्केन वाला, संगत एल्केन के नाम से यहाँ पर क्या लगाएंगे, ई को हटा करके, नहीं, एन को हटा करके हटाकर इन लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एल्केन है ना, एल्केन में से यहाँ से एन को हटा करके इन को जोड़ना है। ठीक ना, माइनस होने का मतलब निकल रहा है, प्लस होने का मतलब इसी में जुड़ रहा है।
ये बन जाएगा यहाँ से एल्कीन, ठीक ना। देखिए कम से कम ना अगर 2 क्रियात्मक समूह अगर एक वीडियो में बनता है तो कम से कम 8 वीडियो हम लोग को डालना होगा इस पर। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका जो है कि नामकरण करते समय में देखिए हमने क्या किया है, इसका नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम से एन को हटा करके बस इन लगा देनी है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए मेथेन है तो आ जाएगा मेथीन, एथेन है तो एथीन लिख देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से नाम होगा। जैसे मान लीजिए इसका सबसे छोटा यौगिक का नाम यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो एम्मा जरा ये बता दो आप लोग, यहाँ पर C2 है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथेन लिखते हैं एन, यहाँ पर एन को हटाएंगे और इन को वहाँ पर कनेक्ट कर देंगे, तो एक मतलब कि यहाँ पर एथीन न होगा नाम इसका, ये हो जाएगा एथीन। बहुत भारी नहीं है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो लग जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम को लिखना होगा तो हम लोग को 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखा जाता है, तो यहाँ पर प्रोपेन में से बस एन को हटा करके इन जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपीन, ठीक ना। प्रोपीन 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर उसके बाद इसके बहुत सारे जो कि एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, देख लीजिए एग्जाम्पल इसके कई तरीके के हो सकते हैं। देखिए बोर्ड पर हम भी जो है कि लिख देते हैं इसका एग्जाम्पल। थोड़ा सा फोकस करते हैं, देखिएगा इसके एग्जाम्पल हैं, कई दो एग्जाम्पल इसके जो है कि हम देते हैं। जैसा कि हमने अभी जो एक एग्जाम्पल 2 दे दिए हैं। तीसरा नंबर पर एग्जाम्पल यहाँ पर CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नामकरण आप देख लो अब कैसे करनी होगी। तो यहाँ पर नामकरण इसका करते समय में क्रियात्मक समूह जो है कि बाएं साइड से मतलब दाहिने साइड से आ रहा है, इसलिए इसका नामकरण इसी सिरे से हम प्रारंभ करेंगे, ठीक ना। अब उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर ना 4 कार्बन है, 4 कार्बन में क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 कार्बन ब्यूटेन में से एन को हटाकर बस इन जोड़ देनी है, तो क्या बन जाएगा, ये ब्यूटीन बन जाएगा ना। वो ये ब्यूटीन 1 बन जाएगा, या तो ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं यहाँ से ब्यूट 1 इन, या जो है क्या 1 ब्यूट इन ब्यूटीन। और यहाँ पर है CH3। ना समझ में आए तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर जो है सूचित कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर CH3 आप इसका नामकरण करके बताइए। कम से कम इसमें 5 कार्बन देखे जा रहे हैं, 5 कार्बन में से यहाँ पर क्या करते हैं, एन को हटा करके इन को बस ऐड कर देनी है। इसका मतलब कि 5 कार्बन यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन दिख रहे हैं। 5 कार्बन में से एन को हटा करके इन को जोड़ देनी है। आप क्या नंबर पर जुड़ा हुआ आप निर्धारित कीजिए। 1 2 3 नंबर पर ऐसे आ रहा है, 1 2 नंबर पर ऐसे आ रहा है, तो इसका मतलब कि राइट से ही करना अच्छा होगा, ठीक ना। ये बन जाएगा, यानी कि 2 नंबर पर यहाँ पर कौन सी एल्कीन लगा हुआ है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, पेंटेन लिख सकते हैं, पेंटीन 2 लिख सकते हैं ना। या फिर जो है कि ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये लिखते हैं ना पेंट माने कौ को 5 गो। अब यहाँ पर पेंट और उसके बाद 2 नंबर पर है तो यहाँ पर पेंट 2 इन लगा देंगे। आप घबराएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना, कोई मतलब नहीं है। देखिए या फिर ऐसे भी नाम लिख सकते हैं यहाँ से 2 पेंटीन, ऐसे लिखा जा सकता है ना। इस तरह से जो है कि इसका नामकरण हम लोग लिख सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हम बता रहे हैं, जहाँ तक कि हमारी उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाए। बाकी जो है कि आपकी मर्जी, नहीं समझ पा रहे तो उसको कई बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है कि क्रियात्मक समूह और यहाँ पर पावर श्रृंखला दोनों जुड़ी हुई है। सबसे पहले रूल्स नंबर 1 जो है कि फॉलो करेंगे, जो एल्केन्स में हमने बताया है। एल्केन्स में क्या करते, सबसे पहले जो है कि बड़ी से बड़ी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते थे, एक लंबी से लंबी चैन का चुनाव करते थे। इसमें भी वही काम करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दोनों तरफ से सही है। अब इसके बाद ये कि इसका हम लोग नामकरण उस सिरे से प्रारंभ करेंगे जिधर से क्रियात्मक समूह जल्दी आता हो। तो इस सिरे से यानी कि यहाँ से राइट साइड से अगर देखा जाए तो क्रियात्मक समूह 2 नंबर पर है, इधर से देखा है तो क्रियात्मक समूह यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर पर दिख रहा है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि यहाँ पर पावर श्रृंखला जल्दी जुड़ा हुआ है तो इधर से ही नामकरण करना क्यों ना संभव होगा हम लोग को। 1 2 3 4 नंबर पर, 1 2 3 नंबर पर, इधर से काउंट करना कभी नहीं, ये जो है कि गलत हो जाएगा। काहे से कि यहाँ पर ना अगर 2 क्रियात्मक समूह अगर जो है मतलब कि पावर श्रृंखला अगर 2 जो है कि जुड़े होते हैं, तब उस संबंध में जो है कि क्रियात्मक समूह का मान लोग नहीं रखते हैं, इसी का मान रखते हैं। वो भी कैसे, जो है कि यहाँ पर
क्रियात्मक समूह दोनों तरफ से समान दूरी पर आती है तब की घटना हो सकती है। जैसा कि मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझा सकता हूँ। ये 3 4 5 6 कार्बन है। जैसा कि यहाँ पर 4 नंबर पर मेथिल ग्रुप है तो 4 मेथिल पहले तो लिखेंगे जरूर से। 4 मेथिल के बाद यहाँ पर क्या कार्बन दिख रहे हैं हम लोग को 6, तो 6 कार्बन के लिए हेक्स बताया गया है। हेक्स उसके बाद यहाँ पर 2 नंबर पर है इन लगाए, इन को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक ना। एक आध दो को और देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ में आप लोगों को, तभी जो है कि आपका कन्फर्म होगा, नहीं तो फिर आप जो है कि उदास से जो है कि उस तरीके से बैठे रहेंगे, कौन मतलब नहीं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पर ये CH3 CH CH, ये है CH CH, ये CH CH CH3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर पे 1 2 3 4 5, यानी यही पर हम लगाए थे, ठीक ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 4 नंबर पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ना एक यहाँ पर CH3 जोड़ देते हैं और यहीं पर एगो यहाँ पर हम एगो CH3 जोड़ देते हैं ना, CH2 लिख देते हैं और इसको CH2 लिख देते हैं। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, किस सिरे से प्रारंभ करेंगे, बात ये फंस गई है। तो अब देख लीजिए कि क्रियात्मक समूह दोनों तरफ से समान दूरी पर आ रहा है। जब दोनों तरफ से क्रियात्मक समूह समान दूरी पर आता है तो उस दशा में पार श्रृंखला का अंकन निकालते हैं। पार श्रृंखला का मान अगर जिस सिरे से जल्दी आता होगा उसी सिरे से उसका नामकरण करना प्रारंभ करते हैं। अब यहाँ से 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर पर ऐसे आ रहा है। क्रियात्मक समूह दोनों तरफ से बराबर है। अब उससे संबंध में आप अपार श्रृंखला की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 1 2 नंबर पर CH3 है, यहाँ पर 1 2 3 नंबर पर CH3 है। इसका मतलब कि इसका नामकरण हम लोग सदैव किधर से स्टार्ट करेंगे, राइट से स्टार्ट करेंगे। 5 6 7 8 कार्बन की श्रेणी बन रही है। 8 कार्बन की श्रेणी में 2 6 यहाँ पर डाई में मेथिल है, तो यहाँ पर डाई मेथिल लिख दीजिएगा। डाई मेथिल, उसके बाद इसमें से कै कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए यहाँ पर लिखेंगे कौन सी, ऑक्ट लिखेंगे। ऑक्ट, ऑक्ट यहाँ पर कौन सी, 4 इन लिख देंगे मेरे भाई। देखिए इस तरह से इसका नामकरण जो है कि किया जाता है। देखिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जो है कि आपको जानना भी बहुत जरूरी है। CH CH, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH3, यहाँ पर C2H5 है, ये है CH3 CH2, ठीक ना, ये CH2। अब इसका नामकरण हम लोगों को करना है, ठीक ना। सबसे पहले देख लीजिए कि कार्बन की किस श्रृंखला में कार्बन की संख्या सबसे अधिक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की संख्या बन रही है। 1 2 3 4 5 2 7 कार्बन की संख्या बन रही है। इसका मतलब कि यही जो है कि हम लोग का जो ये श्रृंखला बन रही है एकदम सीधे सीधे लाइन में। अब इसके जहाँ जो है कि अब देखा जाए कि यहाँ पर क्रियात्मक समूह किधर है, राइट में है कि लेफ्ट में। इस सिरे में जल्दी आ रहा है तो इधर से ही नामकरण करना प्रारंभ करेंगे तो अच्छा है। 3 4 5 6 7 8 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। अब यहाँ पर एगो मेथिल है तो एगो एथिल है, तो हम बताए थे ना ई पहले आएगा, पहले हम तो पहले ई आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 5 एथिल लिखेंगे पहले, 5 एथिल, उसके बाद यहाँ पर 6 मेथिल लिखेंगे। उसके बाद जो है कि यहाँ पर कितने कार्बन की संख्या बन रही है, तो 8 को, तो ऑक्ट लिखेंगे। ऑक्ट, ऑक्ट के बाद यहाँ पर 2 नंबर पर इन लगाओ तो 2 इन लिख देंगे, ठीक ना। यही इसका आंसर होगा, ठीक ना। अब इस प्रकार से हम आशा व्यक्त करते हैं कि अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप जो है कि जरूर जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नहीं समझ आए तो फिर इसको प्रयास करेंगे जरूर से ये कि आपको समझ में आ जाए सब बातें। अब देखिए एक आता है हम लोग का एल्काइन। अब आगे जो है कि यहाँ पर कम से कम 2 जो है कि हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर का 2 पार्ट कम से कम समाप्त हो, ठीक है, एक दिन में। अब देखिए अब आती है यहाँ से एल्काइन। एल्काइन में क्या होती है, देखिए इसका इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है आप लोग को, नहीं जानेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक ना। अब एल्काइन में क्या कहेंगे, यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड या त्रिबंध उपस्थित होती है, उसे कहते हैं एल्काइन, ठीक ना। यानी वे कार्बनिक यौगिक, आप लोग समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लिख देते हैं उसमें, वे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी हो, ट्रिपल
ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो उसे कहते हैं एल्काइन। जैसे यहाँ पर इसका जो सामान्य फार्मूला होता है, सामान्य सूत्र इसका यहाँ पर CnH2n-2 होता है, जहाँ यहाँ पर n बराबर 2, 3, 4, डॉट डॉट इस तरह से जो है कि इसका नाम रखेंगे। n बराबर जो है कि 2 जब रखेंगे जैसे यहाँ पर, तो C2H2 × 2 - 2 कुल मिला के यहाँ पर आ जाएगा C2H2, ठीक ना। अब इसका जो संरचना बनाया जाएगा, संरचना, तो यहाँ पर आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरह से इसका नाम जो है कि यहाँ पर एल्काइन है। एल्काइन का नाम यहाँ पर कौन सी, एसिटिलीन, इसको हम जो है कि साधारण नाम रखेंगे, एसिटिलीन बोला ही जाता है, ठीक ना। अब इसका जो है कि हम लोग नामकरण कैसे लिखेंगे, नामकरण के तरीके देखिए इसके। इसका नामकरण करते समय में लिख देते हैं यहाँ से, इसका नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम से, संगत एल्केन के नाम क्या करेंगे, एन को हटाएंगे, एन को हटाकर इन लिखते हैं, ठीक ना। जैसे यहाँ से एल्केन से यहाँ से एन को हटा करके इन जोड़ देंगे, सॉरी यार, बहुत बढ़िया गलती हो गई हमसे। ये जो है कि आइन लिखते ना है, YNE, ठीक ना बच्चा। यहाँ से ये बनेगा एल्काइन, ठीक ना, एल्काइन बनेगा, ठीक ना। तो दिमाग में आप रख लीजिए, इसका जो है कि नामकरण करते समय संगत एल्केन के नाम से ई को, मतलब एन को हटा करके आइन लिखेंगे, ठीक ना, YNE आइन लिखेंगे। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं कैसे होती है। एल्काइन का सबसे छोटा जो यौगिक का नाम है वो कौन सा है, एसिटिलीन था, याद करिए। अब उस एसिटिलीन का नाम हम कैसे लिखेंगे, CH3 मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर 2 कार्बन की श्रृंखला है। अब 2 कार्बन की श्रृंखला में हम देख पा रहे हैं 2 को कार्बन का मतलब कि हम लोग एथ लिखते हैं, और यहाँ पर एथेन लिखेंगे संगत एल्केन में। तो एल्केन में जब एथेन लिख रहे हैं तो वहाँ पर एन को हटा करके आइन को क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो कहा जाएगा यहाँ से एथाइन बन जाएगा, एथाइन बनेगा, ठीक ना। यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, बोल दीजिए नाम क्या होगा इसका। इसका नामकरण 5 को मतलब 3 को कार्बन की श्रेणी बन रही है, तो 3 कार्बन की श्रेणी में हम लोगों को नाम लिखना होगा कैसे, ये हो जाएगा यहाँ से प्रोपाइन 1 लिख दीजिए, चाहे मत लिखिए, ठीक ना। फिर देखिए ये है यहाँ पर CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद यहाँ पर CH3। अब इसका नाम क्या होगा, अब इसका नामकरण में यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। 5 कार्बन की श्रेणी में 1, 2 नंबर पर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है, 1, 2 नंबर 3 नंबर पर लगा हुआ है इसमें। इसका मतलब नामकरण जो है इधर से ही स्टार्ट करेंगे नामकरण लिखना, क्योंकि यहाँ पर क्रियात्मक समूह जल्दी आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर इसका नाम क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा पेंट 2 आइन, या यहाँ पर पेंटाइन 2 लिख दीजिए, ठीक ना, या जो है कि यहाँ से पेंटाइन 2 लिख दीजिए, या 2 पेंटाइन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है CH3, ये है CH C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद यहाँ पर CH3, ये है हम लोगों के पास में CH3 CH2, ठीक है। इस यौगिक का सबसे लास्ट यौगिक है। अब इसमें जो है कि इसका नामकरण कई सिरे से प्रारंभ करेंगे, बस एकदम से यहाँ पर 3 को ट्रिपल बॉन्ड आप देख रहे हैं, एकदम यही से स्टार्ट कर दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7 कार्बन की श्रृंखला बन रही है। 7 कार्बन की श्रृंखला में
हमको देखने में आ रहा है कि 4 नंबर पे एगो मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 4 मेथिल लिख दीजिए, 4 मेथिल। उसके बाद इसमें से 7 कार्बन है, 7 कार्बन में 2 नंबर पर CH3 है। अरे नहीं यार, मतलब यहाँ पर एसिटिलीन है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 1-2 नंबर पर 7 को कार्बन है, तो क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे, हेप्ट। उसके बाद यहाँ पर क्या नंबर पर, 2 नंबर पर हेप्ट 2 आइन लगा देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से कि इसका नामकरण हम लोग करना बहुत ईजिली है। और जो कि इसका और जो कि आप लोग को एग्जाम्पल से तो अगले वीडियो में आपको जरूर मिल जाएगा। और जो कि यही तो जो कि सब इन सबों का बंद करते हैं, अगले वीडियो में आप लोग को और जो कि बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।